हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है कक्षा 11वीं का इतिहास सब विषय का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 3 वर्ग। इसका दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि इससे पहले यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप जाके देख लीजिए। तभी दोस्तों आपको जो है ये सारा एमसीक्यू बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि लॉर्ड का मतलब क्या होता है। लॉर्ड मतलब दोस्तों जो अभिजात वर्ग में आते थे, अर्थात दोस्तों जो जमीन का मालिक होता है उसे लॉर्ड कहा जाता था। दोस्तों जो भी लॉर्ड का घर होता था उसको क्या कहते थे, तो जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है टीथ, ऑप्शन नंबर बी है मैनर, ऑप्शन नंबर सी है चर्च, ऑप्शन नंबर डी है ए बी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा मैनर। ठीक है, मतलब लॉर्ड लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ उस जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं ना, मैनर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जो टीथ है, ये जो ए बी है, इसका अर्थ क्या है, मतलब ये क्या होता था। यदि आपको पता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जो भिक्षु होता था, जो दोस्तों मान लेते हैं कि जो ईसाई धर्म का जो मतलब पादरी वर्ग में जितने भी ईसाई आते थे, वो सारे ईसाई दोस्तों कुछ कुछ जो है चर्च में रहते थे और कुछ कुछ जो है दोस्तों अलग से रहते थे। ठीक है, तो दोस्तों जो जो ईसाई भिक्षु बन जाते थे वो दोस्तों रहते कहाँ पे थे, यहाँ पे आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है आश्रम, ऑप्शन नंबर बी है गोटा, ऑप्शन नंबर सी है मठ, ऑप्शन नंबर डी है फ्यूड। ठीक है, दोस्तों ये जो ईसाई भिक्षु थे वो दोस्तों कहाँ पे रहते थे ना, मठ में रहते थे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो फ्यूड है, ये जो है ये शब्द जो है इस शब्द से एक शब्द बना था, वो शब्द है क्या, मतलब फ्यूड शब्द से एक शब्द बना है, उस शब्द का मतलब क्या, या फिर वो शब्द है क्या। उसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत की खोज किस वर्ष की गई। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है भारत की खोज जो है वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने और एक प्रश्न पूछना भूल गया। ये जो प्रश्न है ये दोस्तों जैसे कि भिक्षु जो है दोस्तों वो मठ में रहते थे, तो दोस्तों जो भी पुरुष भिक्षु था उसको क्या बोलते थे, और दोस्तों जितने भी स्त्री भिक्षुनी थे उसे क्या कहा जाता था। यदि आपको याद है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यूरोप में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा, मतलब दोस्तों यूरोप जो था उसमें बहुत बड़ा एक अकाल पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया था। तो दोस्तों वो उसका काल क्या है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है 14वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी है 16वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी है 15वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी है 18वीं सदी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 14वीं सदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था। जैसे कि मैंने आपसे जो है थोड़ा देर पहले इसका आंसर भी पूछा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मोंग। लेकिन दोस्तों आप स्त्री वाला जो है बताइए कि स्त्री वाला भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को क्या कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पादवा विश्वविद्यालय किस देश में है। तो दोस्तों हम सभी को पता है ये जो पादवा विश्वविद्यालय है ये दोस्तों इटली देश में है। ठीक है, चर्च का प्रधान कौन था। तो दोस्तों चर्च का जो प्रधान था उसे जो है पोप कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। टीथ क्या है, दोस्तों मैंने आपसे थोड़ा देर पहले भी पूछा था कि टीथ का अर्थ। यदि आपने कमेंट बॉक्स से कमेंट किया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है तो दोस्तों आप जो यहाँ पे आंसर सुन लीजिए। दोस्तों ये जो टीथ है वो है कर, मतलब एक प्रकार का दोस्तों टैक्स है। ठीक है, और जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है चैप्टर में पढ़ाया था। लेकिन दोस्तों आप क्या बता सकते हैं ये जो कर है ये कौन किसको देता था। यदि आपको पता है, आंसर पता है, यदि आपने हमारे चैनल से पढ़ा है, यदि हमारे चैनल का वीडियो आपने देखा है, तो दोस्तों आपको जो है इसका आंसर पता होगा। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल का नाम बदलकर क्या रखा गया, मतलब दोस्तों ऐसा कौन सा जगह था जिसका नाम जो है सबसे पहले गोल था लेकिन उसको जो है नाम परिवर्तित करके कुछ और रखा गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था दोस्तों कि ये जो फ्रांस है उसका दोस्तों जो पुराना नाम था वो क्या था, गोल। ठीक है, इस गोल से जो है फ्रांस बना था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये जो फ्रांस नाम है वो दोस्तों किस जनजाति ने दिया था, और वो जनजाति कहाँ का है। यदि आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं जितना भी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ वो सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों सारे के आंसर दे दीजिए। और दोस्तों यदि आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों जरूर एक बार जो एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे समझते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी किस महादेश में है, मतलब ये जो जर्मनी है, ये जो देश है जर्मनी, ये कौन सा महाद्वीप में है, ठीक है। महाद्वीप को दोस्तों महादेश बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। तो दोस्तों हम सभी को पता है ये जो जर्मनी है वो यूरोप का एक देश है, ठीक है। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है दोस्तों। ये जो फ्यूड है उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है ना, जमीन का टुकड़ा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे समझते हैं। टाइथ क्या है दोस्तों। ये जो टाइथ है वो एक प्रकार का कर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी बताया गया है, लेकिन कौन सा कर है, किस प्रकार का कर है। तो दोस्तों ये जो टाइथ है वो एक धार्मिक कर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट किसे कहा गया है। तो दोस्तों नाइट जो है वो किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है घुड़सवार योद्धा, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र किसान, ऑप्शन नंबर सी है कृषिदास, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों जितने भी घुड़सवार सैनिक थे, घुड़सवार योद्धा थे, उन सारे को दोस्तों क्या कहा गया था ना, नाइट कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था। मतलब दोस्तों जो व्यवस्था होती थी वहां पे, वो व्यवस्था में सबसे ऊपर लेवल में कौन था, कौन सा पद था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है राजा, ऑप्शन नंबर बी है सैनिक, ऑप्शन नंबर सी है किसान, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड। दोस्तों इसका आंसर जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, ताकि आप जो है आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, मैं भी आपको जो है चेक कर सकूँ। तो दोस्तों ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका दोस्तों ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों ये जो मार्टिन लूथर है उसका संबंध जो है जर्मनी देश से है, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि जो जर्मनी है वो कौन सा महाद्वीप में है। यदि दोस्तों आप जो है ये अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, आपको याद होती जा रहा है, तो दोस्तों आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं कि जो जर्मनी है वो कौन सा महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों मार्टिन लूथर का जो जन्म है वो हुआ था 10 नवंबर 1483 को, ठीक है। 10 नवंबर 1483, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नहीं तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, डी देख लीजिए, वो सारा दोस्तों जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिला जुला हुआ लग रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको जो है करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है आपको याद रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप जो है अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंक जनजाति किस देश की जनजाति है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रैंक जनजाति है इसी के द्वारा दोस्तों ये जो गोल था जिसको नाम परिवर्तित करके फ्रांस रखा गया, इसी जनजाति के द्वारा रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि जो फ्रैंक जनजाति है वो कौन सा देश का है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है इटली, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जर्मनी में, ठीक है। मतलब दोस्तों ये जो फ्रैंक जनजाति है वो कौन सा देश का है ना, जर्मनी देश का है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए। अब देखिए दोस्तों ये जो यूरोप है वो बहुत ही बड़ा एक महाद्वीप है, ठीक है। इस महाद्वीप में बहुत सारा देश है, और उस देश में कौन सा ऐसा देश है जिस देश में सबसे पहला विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाल। तो दोस्तों इसमें जो है पहले से टिक मारा हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो दोस्तों जो भी ईसाई धर्म मतलब जो चर्च होता है उसका जो प्रधान होता है उसको पोप बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रथम पोप था वो कौन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पायस, ऑप्शन नंबर बी है ग्रिगोरी, ऑप्शन नंबर सी है इनोसेंट, ऑप्शन नंबर डी है पोल। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा ग्रिगोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1395 में, ऑप्शन नंबर बी है 1475 में, नेक्स्ट ऑप्शन है 1485 में, ऑप्शन नंबर डी है 1385 में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 1485 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट बेनेडिक्ट तथा क्लूनी किसके नाम है। तो दोस्तों इसका जो सेंट बेनेडिक्ट है और ये जो क्लूनी है ये दोस्तों एक मठ का नाम है, ठीक है। मठ में दोस्तों कौन रहते थे ना, भिक्षु भिक्षुनी जो है रहते थे। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ये जो सेंट बेनेडिक्ट है और दोस्तों ये जो क्लूनी है ये कहाँ पे स्थापित किए गए थे और दोस्तों कब स्थापित किया गया था, ठीक है। इस दोनों का आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे
कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। तो दोस्तों ये जो पादरी था वो सबसे प्रथम वर्ग था, मतलब पहला वर्ग था पादरी। दूसरा वर्ग था दोस्तों क्या था, अभिजात वर्ग। तीसरा था कृषक। और चौथा दोस्तों लास्ट लास्ट में हम लोग पढ़े थे नए नगर और नगरवासी। ठीक है, तो ये सारे चीज दोस्तों हम लोग जो है चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से समझे थे। और दोस्तों ये जो चारों में से जो है सबसे इंपॉर्टेंस किसी को दिया जाता है तो वो है अभिजात वर्ग। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पास जो है बहुत ही बड़ी बड़ी जो है जमीन होती थी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। मोनेस्ट्री, जो कि दोस्तों एक ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, मतलब मोनेस्ट्री का अर्थ क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी याद कर लीजिए कि ये जो मोनेस्ट्री है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। और कौन सा शब्द से बना है ना दोस्तों, मोनस से बना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मोनेस्ट्री है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है जिंदा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है अकेला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी है मरा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अकेला व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर लगा सकता है या फिर लगाता था, तो दोस्तों इसको कौन सा कर बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए है टेली, ऑप्शन नंबर बी है टीथ, ऑप्शन नंबर सी है मैनर, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो दोस्तों ये जो कर था जो राजा सिर्फ केवल किसानों पर लगा सकता था उसे दोस्तों टेली कहा जाता था। ठीक है, दोस्तों ये जो राजा था वो सिर्फ किसानों पर ही लगाता था, इसके अलावा पादरी वर्ग अभिजात वर्ग उस पर जो है दोस्तों ये कर नहीं लगाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सामंतवाद है जिसका विकास इंग्लैंड में कब हुआ, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए है 11वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी है 10वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी है 14वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी है 8वीं सदी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 8वीं सदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फिक क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कर, ऑप्शन नंबर बी है सेना, ऑप्शन नंबर सी है भूमि, ऑप्शन नंबर डी है दान। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा भूमि। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये जो फीक है जिसको दोस्तों भूमि कहा गया है ये किसको कौन देता है, मतलब कौन सा भूमि, इस भूमि में रहता कौन है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं या फिर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर्स बताए वो सारे दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो दोस्तों आप जो है एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों यदि फिर भी डाउट आपका क्लियर नहीं होता है दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से यदि आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।